आजाद भाई, अगर हम आपकी राजनीतिक गुरु की बात करें, चूंकि आपने कहा कि मैंने अपने मन मंदिर में उनकी तस्वीर बसा रखी है। 2007 में मायावती जी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनी। 2012 में अखिलेश जी की सरकार आई और मायावती जी एक तरह से हाशिए पर चली गई। 2014 का चुनाव जी, जहां बसपा शून्य पर रही। उसके बाद 2022 की अगर मैं बात करूं तो मात्र एक एमएलए, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वापस चलो 2019 की भी बात कर। 19 की बात मैं इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि 19 में एक कॉकटेल गठबंधन था। चलो 17 की जी की पार्टी का भी था, इसमें भी कोई दो राय नहीं, मैं इससे सहमत हूं। 2014 में 0, 22 में 1। हाँ, क्या ऐसा सोचा था कि आपने आपके राजनीतिक गुरु की ऐसी हालत होगी कभी? हाँ, मैं इस बात को लेकर चिंता में हूं, क्योंकि मेरी बीएसपी से कोई लड़ाई नहीं। देखो, मैं आपको एक चीज और बताता हूं, ये जो आंदोलन है ये कभी किसी परिवार ने नहीं चलाया। इसको चलाने के लिए इसको समझना जरूरी है और इसके साथ उस तरह से जुड़ना जरूरी है। जैसे ये आंदोलन फूले साहब ने चलाया, वो महाराष्ट्र के थे। फिर ये आंदोलन उनके बाद बाबा साहब ने चलाया, वो मध्य प्रदेश के थे। फिर ये आंदोलन उनके बाद बेहतरीन तरीके से मान्यवर काशीराम साहब ने चला, वो पंजाब के थे। ना परिवार का रिश्ता है, ना रिश्तेदारी है, ना प्रदेश का है, ना जिले का है। फिर वो आगे बढ़ाया बेंजी ने, वो उत्तर प्रदेश की थी। तो मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि दुख तो हुआ, क्योंकि एक जो वृक्ष समाज ने सींच के खड़ा किया था, इतना मजबूत वृक्ष। एक समय था कि मान्यवर काशीराम साहब तय करने लगे थे कि बिहार की कुर्सी पे कौन बैठेगा, कर्नाटक की कुर्सी पे कौन बैठेगा, हरियाणा की कुर्सी पे कौन बैठेगा, पंजाब की कुर्सी पे कौन बैठेगा। तो एक ऐसा कद, पहले रानी का बेटा राजा बनता था। बाबा साहब के सिद्धांत को मान के मान्यवर काशीराम साहब ने कहा कि तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार होते हैं, तमन्ना अगर झूठी तो बहाने हजार होते हैं। तो उन्होंने सच्ची में इतना बढ़ाओ कि लोग, कुछ लोग हमारे यहाँ मौसम वैज्ञानिक है, लेकिन वो सरकारें गिराई भी और सरकारें बनाई भी, और उन्होंने जो त्याग किया, जैसे पदों को ठोकर मार दी। तो मैं समझता हूं कि तकलीफ तो थी, लेकिन क्या तकलीफ होने पे, बीमारी हो जाने पे या जख्म हो जाने पे क्या सिर्फ रोते रहना उपाय है, या उस जख्म का अच्छा इलाज करना उपाय है? मैं तो ये समझता हूं कोई चीज सदैव नहीं रहती, और ये विचार, इसमें व्यक्ति विशेष नहीं है, विचार विशेष है। जो विचार के साथ खड़ा है, समाज उसी के साथ खड़ा हो जाता है। मैंने माँ के पेट से नहीं सीखा, मैंने संघर्ष से सीखा। मैंने 16-16 महीने जेल काटी, मैंने एक बार में 250-250 लाठियां खाई, मेरी रीढ़ की हड्डी में गैप है, मेरे दांत तोड़ दिए गए, मैं चल नहीं पाता सही तरह से। मैं कुछ भी, बहुत सारी चीजें हैं जिनको मैं जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन ये भी एक कड़वा सच है कि मैंने गोली भी खाई है। आपकी गोली की बात से याद है, जगदेव जी का एक नारा है, गोली और जेल को लेकर और राज को लेकर, उधर आप सुनाइए। तो मैंने गोली खाई, और गोली खा के फिर समाज को लगा कि ये आदमी जिसने अपना सब कुछ हमारे लिए निछावर कर दिया, इसकी जान पे बनाइए। अब हमने इसकी बहुत परीक्षा ले ली, अब हमें इसका साथ देना है। जब उन्होंने साथ दिया तो बड़ी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी, उनके गठबंधनों को छोड़ के हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए नगीना से। तो रही बात बाबू जगदेव प्रसाद की, तो उन्होंने कहा कि पहली पीढ़ी गोली खाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। अब यहां तो जेल भी चले गए इसी पीढ़ी में, और गोली भी खा ली। अब ये सोचते हैं कि और संघर्ष करें।